पार्ट बी देखिए, प्योर सब्सटेंसेस कहता है अ प्योर सब्सटेंस इज अ सब्सटेंस कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स दैट इज ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिए स्टूडेंट्स, पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं, केमिस्ट्री में प्योर सब्सटेंस आपको दो तरीके के मिलेंगे, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अब इसका जो बेसिक डेफिनेशन है या इसको आप जो बेसिक तरीके से समझ सकते हैं, इस तरीके से समझ सकते हैं, इसमें बच्चों आपको सिंगल टाइप के पार्टिकल्स मिलेंगे। अब इसका क्या मतलब है, आइए कुछ हम आपको एग्जाम्पल देते हैं बच्चों। जैसे कि आप मेटल्स के एग्जाम्पल ले लीजिए, ये देखिए मेटल्स के एग्जांपल ले लीजिए, जितने भी आप मेटल्स देखोगे, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे कि हो गया, मान लीजिए आपके कॉपर का मेटल है, ये कॉपर का एक पीस है बेटा, ठीक है ना। किसका पीस है ये? कॉपर मेटल का एक पीस है। कॉपर एक मेटल होता है, सबको पता है, ठीक है ना। तो ये देखिए, ये जो कॉपर जिन भी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, करेक्ट, ये सेम टाइप के ही पार्टिकल हैं और ये हैं क्या, ये कॉपर के एटम है। कॉपर के एटम को हम लोग केमिस्ट्री में कैसे लिखते हैं? Cu, करेक्ट। मतलब ये कॉपर का पीस अगर आप लेके इसको चेक करोगे कि ये किस टाइप के पार्टिकल से मिलकर बने बच्चों, तो जाके आप चेक करोगे, ये भी कॉपर का एटम है, 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 ये भी कॉपर का एटम है। यानी कि कॉपर के एटम्स के अलावा इसमें दूसरे टाइप के कोई भी पार्टिकल्स मौजूद नहीं है, करेक्ट। तो ये क्या हो गया बताइए, प्योर सब्सटेंस हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है ना। कह रहा है अ प्योर सब्सटेंस इज अ सब्सटेंस कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल, यानी कि जिसमें आपको सिंगल टाइप के पार्टिकल मिलेंगे। अब सुनो बच्चों, होता क्या है, ये जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना, केमिस्ट्री में जो पार्टिकल्स होते हैं, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स आपके तीन तरीके के पार्टिकल्स होते हैं जनरली आपको जो देखने को मिलेंगे, करेक्ट। देखिए एटम्स, ठीक है ना, दूसरा होगा क्या आपके पास मॉलिक्यूल्स, और तीसरा होगा क्या आपके पास आयंस, करेक्ट। अब देखिए, मुझे पता है अभी आपने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा हम आपको आइडिया देते हैं बच्चों। आयंस को तो आप छोड़ दो, ठीक है। आयंस कब बनते हैं? जब एटम्स इलेक्ट्रॉन का लेन देन करते हैं, मतलब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर दे या कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो आयन बनते हैं। आयन दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो नेगेटिव आयन बनता है, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो पॉजिटिव आयन बनता है। बहरहाल अभी के लिए आप उसको छोड़ दो, ठीक है ना, आप केवल एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पे फोकस करिए, करेक्ट। तो बच्चों जो एटम्स होते हैं वो आप इस तरीके से अभी समझ सकते हो कि कोई मैटर है हमारे पास, ठीक है ना, ये कोई मैटर है हमारे पास, और इसको अगर हम बहुत छोटे छोटे पीसेस में कट करें तो लास्ट में जो पार्टिकल बचेगा दैट इज व्हाट, एटम। यानी कि ये मैटर जिन भी पार्टिकल से मिलकर बना है उसमें से सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन सा है? एटम। ऐसा अभी आप सोच सकते हो, हालांकि आप आगे चल के पढ़ोगे, आपको एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में पढ़ाएंगे कि एटम को भी फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं, करेक्ट। यानी कि एटम के भी सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। लेकिन अभी के लिए मोटी मोटी बात आप ये समझो, कोई भी मैटर होगा अगर आपके पास तो उसमें जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा वो क्या होगा बताइए? आपका एटम होगा, करेक्ट। और फिर जैसे बच्चों ध्यान से चेक करो, जैसे कि हाइड्रोजन के एटम को आप ऐसे दिखाओगे H से, ठीक है, और ऑक्सीजन के एटम को आप किससे दिखाओगे? O से। अलग अलग एटम्स के अलग अलग सिंबल्स रखेंगे केमिस्ट्री में, जो आप एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में आगे चल के पढ़ेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि आपका मॉलिक्यूल कब तैयार होगा बच्चों? मॉलिक्यूल इज द कलेक्शन ऑफ टू और मोर एटम्स। मतलब जब दो या दो से ज्यादा एटम आपस में कंबाइन होते हैं या केमिकली कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल का जन्म होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे समझिए जरा, मान लीजिए बच्चों, देखिए हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का जो एटम है, ठीक है ना, ये आपस में कंबाइन होंगे तो आपको हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल मिलेगा। ये देखिए, ये क्या है? H क्या है? हाइड्रोजन का एटम है। ये वाला H क्या है? हाइड्रोजन का एटम है। ये दोनों हाइड्रोजन के एटम है। लेकिन H2 क्या है? ये हाइड्रोजन का क्या है? मॉलिक्यूल है। तो अब आप क्या बोलोगे? यहां से देख के बोलिए जरा, हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोजन के 2 एटम से मिलके बना हुआ है, करेक्ट। इसी तरीके से बच्चों ये देखिए, ये ऑक्सीजन का O लिखा है तो ऑक्सीजन का एटम है, ये O लिखा है तो ऑक्सीजन का एटम है, ठीक है ना। ऑक्सीजन के 2 एटम्स मिलके ऑक्सीजन का ये देखिए मॉलिक्यूल बनाते हैं। O2 क्या है? ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। तो इस तरीके से थोड़ा ध्यान रखिएगा। और आइए आपको दिखाते हैं, जैसे कि मान लो बेटा, ये हाइड्रोजन का एटम है, ये हाइड्रोजन का एटम है, ये ऑक्सीजन का एटम है, करेक्ट। तो हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम मिलकर ये देखिए ये H2O का मॉलिक्यूल यानी कि वाटर का मॉलिक्यूल बना दिया इन्होंने, ठीक है ना। अच्छा, तो ये थोड़ी थोड़ी बात आपको समझ में आई होगी कि मॉलिक्यूल जो होता है वो 2 या 2 से ज़्यादा एटम से मिलके बना होता है। इतना थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर अंदाज़ा हो गया होगा, करेक्ट। अच्छा, हम क्या बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे यहाँ पर देखिए मेटल्स की। बच्चों जितने भी आपको मेटल्स मिलेंगे, चाहे कॉपर हो चाहे सिल्वर हो, ठीक है। जैसे सिल्वर का एक पीस ले लीजिए, ये देखिए, ये सिल्वर का पीस ले लिया आपने, ठीक है ना, ये सिल्वर का पीस ले लिया, करेक्ट। तो सिल्वर के पीस में आप जाके चेक करोगे तो इसमें आपको सिल्वर के ही एटम मिलेंगे। ये देखिए, सब सिल्वर के एटम है। सिल्वर के एटम को कैसे दिखाते हैं? Ag से। Ag सिल्वर के एटम का सिंबल है। ये भी Ag है, ये भी Ag, ये भी Ag, ये भी, ये सब सिल्वर के एटम है, करेक्ट। यानी कि जितने भी मेटल्स आप देखोगे वो मेटल के एटम से मिलके बने होते हैं, तो वो प्योर सब्सटेंस ही तो होंगे। जितने भी मेटल्स हैं वो आपके प्योर सब्सटेंस हैं, ठीक है ना। इसके अलावा सुन लीजिए मेरी बात ध्यान से, इसके अलावा बच्चों आपको कुछ इस तरीके के भी प्योर सब्सटेंस देखने को मिलेंगे जो कि मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं। किससे? मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं। ध्यान से चेक करिए कैसे मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं, समझिए। देखिए
मॉलिक्यूल से मिलके जो प्योर सब्सटेंस बने हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। इसकी दो कैटेगरी है, एक कैटेगरी इधर देखिए और दूसरी इधर देखिए। इस कैटेगरी को देखिए बच्चों, मान लीजिए हमने आपको ऑक्सीजन का सिलेंडर दिया, ये देखिए ये हमने आपको ऑक्सीजन का सिलेंडर दिया, करेक्ट। तो ये ऑक्सीजन के सिलेंडर में पता है क्या होगा, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होंगे। क्या होंगे, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होंगे। और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैसे दिखाते हैं, O2 से। तो ये भी ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, ये भी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, ये सारे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं। O2 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 O2, सही है। अब आप चेक करो, ये सेम टाइप के पार्टिकल्स हैं तो मिलके बना हुआ है, इसलिए ऑक्सीजन को हम क्या बोलेंगे, प्योर सब्सटेंस बोलेंगे, करेक्ट। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पर देखिए हम आपको यहाँ पे दे रहे हैं, ये देखिए हाइड्रोजन का हम आपको एक सिलेंडर दे रहे हैं, इसमें हाइड्रोजन गैस भरी हुई है। तो हाइड्रोजन जो गैस होती है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहती है, ठीक है ना। यानी कि ये भी हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, ये भी हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, ये भी आपका हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, सही है। और हाइड्रोजन का वन मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के 2 एटम से मिलकर बना हुआ है। अब देखिए, तो आपके ये सब क्या है, प्योर सब्सटेंस है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। क्यों, क्योंकि ये सेम टाइप के पार्टिकल्स यानी कि सेम टाइप के मॉलिक्यूल से मिलके बने हुए हैं। तो अभी तक आपको समझ में आया क्या, या तो सेम टाइप के एटम से मिलके बने होंगे या तो सेम टाइप के मॉलिक्यूल से मिलके बने होंगे, तो आप उसको क्या बोलोगे, प्योर सब्सटेंस बोलोगे, सही है। अब मेरी बात ध्यान सुनो, ध्यान सुनो बेटा, एक और तरीके की प्योर सब्सटेंस आपको मिलेंगे जिसमें सेम टाइप के मॉलिक्यूल तो होंगे लेकिन वो मॉलिक्यूल डिफरेंट एटम से मिलके बने होंगे। चेक करो, यहाँ पर सेम टाइप के तो मॉलिक्यूल हैं लेकिन ये जो भी मॉलिक्यूल्स हैं ऑक्सीजन के, ये ऑक्सीजन के ही एटम से मिलके बने हुए हैं। देखिए इसमें 2 ऑक्सीजन का एटम है, इसमें 2 हाइड्रोजन का एटम है, ठीक है ना। तो पार्टिकल यहाँ सेम टाइप के हैं, यानी कि मॉलिक्यूल सेम टाइप के हैं लेकिन जो मॉलिक्यूल है वो सेम टाइप के एटम से मिलके बना हुआ है, ठीक है ना। देखिए ऑक्सीजन के 2 एटम से ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना हुआ है, हाइड्रोजन के 2 एटम से हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना हुआ है। लेकिन दूसरे टाइप के यहाँ पर आप बच्चों प्योर सब्सटेंस को देखिए, जैसे ये पानी भरा हुआ है, वाटर, ठीक है ना, ये देखिए ये वाटर, तो ये भी वाटर का मॉलिक्यूल है। वाटर का मॉलिक्यूल कैसे बनता है, हमने आपको बताया था, हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम कंबाइन करके H2O यानी कि वाटर का मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो देखो ये भी वाटर का मॉलिक्यूल है, ये भी वाटर का मॉलिक्यूल है, ये भी वाटर का मॉलिक्यूल है, ये भी वाटर का मॉलिक्यूल है। सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या ये सेम टाइप के पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं? वो पार्टिकल कुछ भी हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं और या तो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। क्या वाटर सेम टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना है? यस सर। देखिए H2O 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 ये सारे मॉलिक्यूल सेम टाइप के, लेकिन ये वाले मॉलिक्यूल और ये वाले मॉलिक्यूल में डिफरेंस है। क्या, ये वाले मॉलिक्यूल्स जो थे इधर, करेक्ट, ये तो सेम टाइप के एटम से मिलके बने हुए हैं, सही है। ये देखिए हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल हैं वो सेम टाइप के हाइड्रोजन एटम से मिलके बने हैं, लेकिन ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं ये डिफरेंट एलिमेंट के एटम से मिलके बने हुए हैं। चेक करिए, वाटर के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 एटम है और ऑक्सीजन का 1 एटम है, सही है। ये भी प्योर सब्सटेंस, हम मना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये सेम टाइप के पार्टिकल यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। ये भी प्योर सब्सटेंस और है ये भी प्योर सब्सटेंस, है ये भी कॉपर और सिल्वर भी प्योर सब्सटेंस, ठीक है। लेकिन बेटा ये जो कैटेगरी है ये वाली, इसको आप रखोगे किस में, एलिमेंट्स में। इसको आप किस में रखोगे, एलिमेंट्स में। ये भी आएगा किस में, जो सेम टाइप के एटम से मिलके बने हो या सेम टाइप के मॉलिक्यूल से लेकिन वो मॉलिक्यूल सेम टाइप के एटम से मिलके बने हो, तो ये सारी कैटेगरी किस में जाएगी, एलिमेंट्स में। तो ये भी किस में जाएगा आपका, बताइए, एलिमेंट्स में। और यहाँ पर देखिए जो इस टाइप के आपके प्योर सब्सटेंस होंगे जिसमें मॉलिक्यूल्स तो सारे सेम टाइप के होंगे लेकिन वो मॉलिक्यूल डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम से मिलके बने होंगे, तो ये किस में चला जाएगा आपका, कंपाउंड में। तो वाटर किसका एग्जांपल है, प्योर सब्सटेंस है लेकिन क्या है, कंपाउंड है। कोई डाउट है बताइए। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर लिखी हुई है क्या, कि प्योर सब्सटेंस की 2 कैटेगरी हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड। एलिमेंट में क्या होगा बताइए, एलिमेंट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, करेक्ट। आप खुद दिमाग लगाओ, जैसे कि हमने कॉपर ले लिया, या हमने ऑक्सीजन ले लिया, या हमने हाइड्रोजन ले लिया, या हमने आयरन ले लिया। पहले आप कॉपर को देखिए पहले आप, ठीक है। ये देखिए बच्चों ये कॉपर है, ठीक। अब क्या आप कॉपर को इससे सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक कर सकते हो, मतलब कॉपर के साथ कुछ ऐसा करोगे, कॉपर का मतलब अगर हम कॉपर को यहाँ पे ब्रेक करना चाहें किसी प्रोसेस से, और ब्रेक करते 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 अगर इसके फाइनेस्ट पार्टिकल पे पहुँचोगे, मतलब सबसे छोटे पार्टिकल पे पहुँचोगे, तो कॉपर का एटम ही तो मिलेगा, उसके अलावा तो कुछ नहीं मिलेगा। इसको देखो जरा, हाइड्रोजन को, ठीक है, हाइड्रोजन को अगर आप सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक करोगे तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन का एटम ही मिलेगा। क्योंकि हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है, आप चेक करो ना, ये हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है, चेक करिए, हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन के 2 एटम से मिलकर बना हुआ है। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे, इसके सभी मॉलिक्यूल्स को पहले अलग कर लोगे, फिर ये जो मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल जब आपके पास आएगा तो इस मॉलिक्यूल को फिर से ब्रेक करोगे तो आपको हाइड्रोजन के 2 एटम मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे हाइड्रोजन के एटम ना, ठीक है। मतलब क्या आप इसको हाइड्रोजन के अलावा किसी और सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक कर सकते हैं? नहीं, किसी भी प्रोसेस से कुछ भी कर लो आपको फाइनली क्या मिलेगा, हाइड्रोजन का एटम मिलेगा,
ठीक है ना। यहाँ पे देखिए जरा, ऑक्सीजन के साथ कुछ भी कर लो आपको फाइनली क्या मिलेगा, ऑक्सीजन का एटम मिलेगा। यानी कि ये सब आपके एलिमेंट्स हैं, कॉपर हो गया आपका, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, चेक करिए कॉपर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब आपके एलिमेंट है। आयरन, आयरन आपको पता है, अगर हम कोई आयरन का पीस लें, आयरन एक मेटल है, तो इसमें ये देखिए ये सब क्या है, आयरन के एटम है। Fe, आयरन के एटम को Fe से लिखते हैं, ये सब आयरन के क्या है, एटम है। अगर आप इसको सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक करना चाहोगे तो फाइनली आपको आयरन का ही एटम मिलेगा, ठीक है। तो यही रीजन है एलिमेंट्स क्या होते हैं, दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन टू सिंपलर सब्सटेंसेस, जैसे कॉपर, ऑक्सीजन, आयरन, हाइड्रोजन, मरकरी। मरकरी का फॉर्मूला क्या होता है, मरकरी आपको पता है एक मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। मरकरी का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, ये मरकरी भरा है एक टेस्ट ट्यूब में, मान लीजिए मरकरी Hg, तो आप जाके चेक करोगे इसमें Hg क्या होता है, मरकरी का एटॉमिक सिंबल होता है। ये देखिए आपको सब जगह क्या मिलेगा, मरकरी का एटम मिलेगा। अगर आप इसको सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक करना चाहो तो नहीं, फाइनली आपको मरकरी का ही एटम मिलेगा, सही है। लेकिन यहाँ पे देखिए बच्चों, कंपाउंड्स जो होते हैं, ठीक है ना, कंपाउंड्स हैव फिक्स कॉम्पोजिशन, कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट्स बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। मतलब जो आपके कंपाउंड होंगे वो भी क्या है, प्योर सब्सटेंस ही हैं। क्यों? क्योंकि जो कंपाउंड होते हैं वो सेम टाइप के ही मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, लेकिन कंपाउंड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिफरेंट एलिमेंट के एटम से मिलकर बने होते हैं। तो ये देखिए बच्चों, यहाँ पर वाटर रखा हुआ है, ये देखिए ये वाटर रखा हुआ है, ठीक है। ये देखिए ये सब वाटर के मॉलिक्यूल हैं, ये भी वाटर है H2O, ये भी वाटर का मॉलिक्यूल H2O, ये भी वाटर का मॉलिक्यूल है। तो ये प्योर सब्सटेंस केमिस्ट्री में, क्योंकि ये सेम टाइप के वाटर मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, सेम टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। लेकिन बच्चों अगर आप इसको ब्रोकन डाउन करना चाहो, यानी कि किसी केमिकल प्रोसेस से अगर आप इसको ब्रोकन डाउन करना चाहो तो आपको डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स वहां पर मिल जाएंगे, आपको डिफरेंट एलिमेंट्स वहां पर मिल जाएंगे। एग्जांपल दिखाएं आपको, बच्चों आप क्लास 10th में पढ़ोगे जब वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, ठीक है, वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस यानी कि वाटर में हम इलेक्ट्रिक करंट जब पास करते हैं, अब कैसे करते हैं वो क्लास 10th में देखिएगा। तो वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस, LYSIS, इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, लिसिस मतलब ब्रेक करना। जब आप वाटर में इलेक्ट्रोलिसिस करोगे वाटर का, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिल जाती। अब आप चेक करिए, वाटर एक कंपाउंड का एग्जांपल था, उसमें आपने इलेक्ट्रिसिटी पास करी, आपको क्या क्या मिल गया बताइए, डिफरेंट एलिमेंट्स मिल गए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यही बात लिखी हुई है कि कंपाउंड्स हैव, अब ये हैव फिक्स कॉम्पोजिशन क्यों लिखा है हम आपको बताएंगे, रुक जाइए। हैव फिक्स कॉम्पोजिशन एंड कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट्स, कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट्स बाय केमिकल रिएक्शन और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। करेक्ट, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन या कोई केमिकल रिएक्शन। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन का क्या मतलब होता है कि आपने इलेक्ट्रिसिटी पास करी तब कोई केमिकल रिएक्शन हुई, वो कैसे होती है वो क्लास 10 में हम लोग पढ़ेंगे, करेक्ट। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस के द्वारा आप इसको सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक कर सकते हो, या किसी केमिकल रिएक्शन के द्वारा आप इसको सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे कि मान लो बच्चों कोई आपके पास कंपाउंड था AB नाम का, करेक्ट, ये देखिए कोई कंपाउंड था आपके पास, मान लीजिए AB नाम का, ये देखिए AB नाम का कंपाउंड था, आपने कोई केमिकल रिएक्शन करी इसके साथ, A अलग हो गया, B अलग हो गया, लीजिए क्या दिक्कत है, ठीक है। ये सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक हो गया, यानी कि एलिमेंटल फॉर्म में आ गया, कोई दिक्कत है, ये चीज़ हो गई, ठीक है। अब देखिए इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है कुछ, एग्जाम्पल के तौर पे वाटर एक कंपाउंड है, मीथेन एक कंपाउंड है, शुगर एक कंपाउंड है, सॉल्ट एक कंपाउंड है। वाटर का हमने आपको एग्जाम्पल दिया, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4, यानी कि कहीं पर अगर मीथेन गैस है आपके पास, ठीक है ना, तो मीथेन गैस में जब आप जाके चेक करोगे तो आपको किसके मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, मीथेन के मॉलिक्यूल मिलेंगे, करेक्ट, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए ये देखिए ये मीथेन का गैस का सिलेंडर है, ठीक है, तो ये भी क्या है, CH4 है, मीथेन का मॉलिक्यूल, ये भी क्या है, CH4 है, ये भी क्या है, CH4 है। तो सेम टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना है, लेकिन जो पार्टिकल है यानी कि जो मीथेन के मॉलिक्यूल्स हैं वो डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बने, किससे, कार्बन और हाइड्रोजन से। मीथेन के 1 मॉलिक्यूल में कार्बन का 1 एटम और हाइड्रोजन के 4 एटम है। अब कोई केमिकल प्रोसेस आप कराओगे, कार्बन अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, कोई डाउट है बताइए, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए हमने कोई यहाँ पर प्रोसेस कराया, केमिकल प्रोसेस, कार्बन अलग हो गया, हाइड्रोजन अलग हो गया, सही है, इस तरीके से, ठीक है। तो बस ये कंपाउंड का एग्जांपल है। अब नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, शुगर। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ शुगर, C12H22O11। आपको फॉर्मूले याद नहीं करने, बस मैं बता रहा हूँ, C12H22O11, करेक्ट। तो ये देखिए जब भी आपके पास शुगर होगा तो उसमें शुगर के ऐसे वाले बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये सेम टाइप के ही पार्टिकल होंगे, लेकिन ये पार्टिकल खुद ही, ये मॉलिक्यूल खुद ही डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बने, किससे, कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। अगर हम कोई केमिकल प्रोसेस कराएं तो शायद हम कार्बन, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं, कोई डाउट है बताइए। उसके बाद सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट की बात कर रहे हैं, NaCl। तो आप बच्चों चेक करिए जरा, जो सोडियम क्लोराइड होता है, ध्यान से चेक करो, यहाँ पे हमारे पास ये सोडियम क्लोराइड है, सॉल्ट, ठीक है ना। तो ये देखिए ये भी NaCl है। सोडियम क्लोराइड के एक मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। हालांकि इसको मॉलिक्यूल नहीं, फॉर्मूला यूनिट बोला जाता है, पर फिर भी
ठीक है, ये सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल है, देखिए ये सब सेम टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना है। और अगर आप कोई केमिकल प्रोसेस या इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस करोगे तो ये सोडियम और क्लोरीन अलग अलग हो जाएगा, और ऐसा होता भी है। सुन लीजिए, अगर आप सोडियम क्लोराइड का बच्चों इलेक्ट्रोलिसिस करोगे, करेक्ट, सोडियम क्लोराइड का अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस करोगे, ठीक है, कहीं पे हम आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे देखिए NaCl का क्या किया आपने, इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास किया। वो कैसे करते हैं क्लास 10 में देखेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो सोडियम अलग हो जाता है और क्लोरीन गैस निकलती है। ये देखिए अपने एलिमेंटल फॉर्म में आ गया, सोडियम अलग हो गया और क्लोरीन गैस अलग हो गई। कोई डाउट है बताइए। अब इन्होंने क्या लिखा था यहाँ पर, ध्यान से चेक करो कि कंपाउंड्स का क्या होता है, फिक्स कॉम्पोजिशन होता है, करेक्ट। फिक्स कॉम्पोजिशन का ये मतलब होता है बच्चों कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक डेफिनेट अमाउंट में ही कंबाइन होकर वाटर का मॉलिक्यूल बनाएंगे, ये इसका मतलब होता है। ये आप कहाँ पढ़ोगे, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। ऐसा नहीं कि कितना भी हाइड्रोजन कितने भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा, नहीं नहीं नहीं, एक फिक्स अमाउंट में हाइड्रोजन होगा और एक फिक्स अमाउंट में ऑक्सीजन होगा, ठीक है ना। तो इसको हम आपको करके दिखा देते हैं यहाँ पर, देखिए H2 और प्लस O2 गिव्स व्हाट, H2O। इसको मैं बैलेंस करके आपको कुछ यहाँ पे कहानी बताना चाहता हूँ, आप देख लीजिएगा 2 2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2 2 = 4 और यहाँ पर हो जाएगा कितना, 8 16 32 और यहाँ हो जाएगा क्या 36, ठीक है। देखिए बच्चों, जब 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो आपको 36 ग्राम क्या मिलता है, वाटर मिलता है। तो ये देखिए हमेशा ये रूल फिक्स है कि हाइड्रोजन का 4 ग्राम ऑक्सीजन के 32 ग्राम से ही रिएक्ट करेगा। बात समझ में कि नहीं। अगर आपके पास मान लीजिए ऑक्सीजन 32 ग्राम है, करेक्ट, और हाइड्रोजन अगर आपने मान लीजिए 10 ग्राम डाल दिया, हाइड्रोजन कितना डाल दिया आपने, 10 ग्राम, और आप ये सोच रहे हो कि हाइड्रोजन पूरा का पूरा ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएगा, तो जवाब है ऐसा नहीं होगा, ठीक है। केवल कितना ग्राम हाइड्रोजन, केवल 4 ग्राम हाइड्रोजन ही 32 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, बाकी सारा जो 6 ग्राम है 10 - 4 6 ग्राम हाइड्रोजन वहां पर बचा रह जाएगा। इसके बारे में आप डिटेल में आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, लेकिन आप याद रखिएगा जब दो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो वो फिक्स कॉम्पोजिशन में कंबाइन होते हैं। यानी कि जब भी वाटर का आपको 32 ग्राम मिलेगा, जब भी वाटर का आपको 36 ग्राम मिलेगा तो उसमें 4 ग्राम हाइड्रोजन होगा और 32 ग्राम ऑक्सीजन होगा। कोई डाउट है। तो ये सारी पूरी कहानी आपकी किसकी, प्योर सब्सटेंस की। यानी कि याद रखिएगा प्योर सब्सटेंस कैसे होते होंगे, जो सिंगल टाइप के पार्टिकल से मिलकर बने होते होंगे। वो सिंगल टाइप के पार्टिकल बच्चों एटम्स भी हो सकते हैं, वो सिंगल टाइप के पार्टिकल आपके मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। बात समझ में। सिंगल टाइप के पार्टिकल अगर एटम हुए, केवल एटम हुए, जैसे कि कॉपर में, सिल्वर में, तो वो सब मेटल्स होंगे, वो किस में जाएंगे, एलिमेंट में। सेम टाइप के पार्टिकल अगर मॉलिक्यूल होंगे, कौन से वाले मॉलिक्यूल, वो वाले मॉलिक्यूल जो सेम टाइप के एटम से मिलकर बने, तो ये किस में जाएगा, एलिमेंट में जाएगा, ठीक है ना। और अगर वो सेम टाइप के पार्टिकल्स यानी कि मॉलिक्यूल्स डिफरेंट एटम से मिलके बने होंगे, डिफरेंट एलिमेंट के एटम से मिलके बने होंगे, तो वो किस में जाएगा, कंपाउंड में। लेकिन चाहे कंपाउंड हो और चाहे आपका एलिमेंट हो, होता क्या है, वो प्योर सब्सटेंस ही होता है। ओके, कोई डाउट है बताइए। तो इस तरीके से आप एग्जाम में इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, कर लीजिए। एक चीज और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर क्या लिखा गया है बाद में, दैट इज ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टी। हाँ, ये बात सही है। ध्यान से चेक करो कैसे। ये जितने भी आपने यहाँ एलिमेंट्स देखे या जितने भी आपने यहाँ पर कंपाउंड्स के एग्जांपल देखे, इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होंगी वो क्या, मतलब इनके पार्टिकल्स की जो केमिकल प्रॉपर्टी होंगी वो क्या होंगी, सेम होंगी, करेक्ट। जैसे कि देखिए ये मीथेन का सैंपल है। अब चाहे ये वाला मीथेन का मॉलिक्यूल निकाल लो, चाहे ये वाला निकाल लो, चाहे ये वाला निकाल लो, अगर इसका कंबशन करोगे तो ये आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही देगा। सुन लीजिए, जब मीथेन का हम कंबशन करते हैं ना, CH4, मीथेन का जब कंबशन करते हैं, ठीक है, तो आपको क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में क्या मिलता है, वाटर मिलता है, साथ में हीट और लाइट मिलती है। तो चाहे ये वाला मॉलिक्यूल केमिकल रिएक्शन करे कंबशन वाली, चाहे ये वाला, आपको सेम टाइप की केमिकल प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी, यानी कि हमेशा वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही देगा। सही है। इसी तरीके से जब आपने वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस किया था, तो चाहे ये वाला वाटर का मॉलिक्यूल है, चाहे ये वाला हो, चाहे ये वाला हो, चाहे ये वाला हो, यानी कि वो कंपाउंड जिन भी पार्टिकल से मिलके बना है, हर एक पार्टिकल सेम टाइप की ही केमिकल रिएक्शन दिखाएगा, ठीक है ना। तो कोई भी इसमें से मॉलिक्यूल है वो आपको इलेक्ट्रोलिसिस करने पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ही मॉलिक्यूल देगा। कोई डाउट है। इसी तरीके से देखिए बच्चों, ये कॉपर का पीस है, ठीक है, ये कॉपर का पीस है, ठीक है ना। तो चाहे ये वाला कॉपर, चाहे ये वाला कॉपर, चाहे ये वाला कॉपर, चाहे ये वाला कॉपर, किसी भी कॉपर को अगर आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओगे तो आपको कॉपर ऑक्साइड ही मिलेगा, CuO, ठीक है ना। कोई डाउट है। यानी कि ये जो प्योर सब्सटेंस जिन भी पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, चाहे एटम्स की बात कर लीजिए, चाहे मॉलिक्यूल्स की बात कर लीजिए, जब केमिकल रिएक्शन होती है तो हर एक पार्टिकल सेम टाइप की ही केमिकल रिएक्शन वहां पर दिखाता है। कोई डाउट है बताइए, नोट कर लीजिए।